2 दिन से भूखे पड़े हैं। देखो पेट में कुछ नहीं है, खाली पेट पड़ा हुआ है। क्या करेंगे हम लोग? मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। हमारा न्याय नहीं होगा तो हम यहीं इसी में हम जान दे देंगे। हमको न्याय चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी लगा कर झूलेंगे यहीं पे। दवाइयाँ सबको मिल रहा, पैसा मिल रहा। सुना आपने, मजदूरी ना मिली तो ये मजदूर फांसी लगाकर जान देने की बात कह रहा है। मजदूरों का ये वही दल है जो शुक्रवार की रात कलेक्टर कार्यालय के गेट पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कड़कड़ाती ठंड में रात भर खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा। मीडिया ने खबर चलाई तो सुबह वन विभाग के अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ने लगीं। गौरझामर रेंज के वन रक्षक जितेंद्र चौबे उर्फ जित्तू और ढाना सर्किल के नाकेदार कथित तौर पर दुबे जी ने कटनी से 19 मजदूरों को सहजपुरी और चंद्रपुर रेंज में 19,103 और 6,000 गड्ढे खोदने के लिए बुलाया था। बात नगद भुगतान की हुई थी। खाने खर्चे के लिए इन लोगों ने एक बार 45,000 रुपये और एक बार 12,000 रुपये दिए। बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए करीब 2.5 माह से ये लोग नहीं दे रहे थे। पैसे मांगने पर वन विभाग के लोग FIR कराने और शिकार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगे। मजबूरन मजदूरी के भुगतान के लिए इन मजदूरों को कलेक्टर कार्यालय में रात बितानी पड़ी। ये बताओ, कल आप लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने सब रात में सो रहे थे छोटे बच्चों के साथ इतनी कड़कड़ाटे की ठंड में? जी। क्यों सो रहे थे वहाँ पे? जी, पैसा की आस लगाए थे, हमको भुगतान हो जाए। जो काम मजदूरी किए हैं वो हमको भुगतान हो जाए, इसलिए हम सो रहे थे। कलेक्टर दिवाएंगे, आप लोग दिवाओगे, सभी के सहारे में यहाँ पड़े। नहीं तो कितना पैसा है, काय का बाकी है, कहाँ काम कर रहे थे? 19,103 गड्ढे एक फील्ड में है, दूसरे फील्ड में है 6,000। इतने में हम काम किए हैं सर। वो पैसा 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उसमें से 19,000 में से एक 43,000 खर्चा मिला है दीपावली में, और मिला है 12,000 एक मिला है। इतना केवल हमको भुगतान हुआ खर्चा के रूप में। कौन लेके आया था आप लोगों को, कहाँ से लेकर आया? ये चौबे जी लेके आए थे। क्या नाम है चौबे जी का पूरा? नाम नहीं पता सर। जित्तू चौबे। जित्तू चौबे। और दूसरा ठेकेदार कौन है? दूसरा ठेकेदार कोई नहीं है, सब साथ ही साथ में। नहीं, एक और है ना, 2 जगह काम कर रहे थे 2 लोग। वो दुबे जी। उनका पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरा के दुबे जी। पूरा नाम याद नहीं है उनका भी। चंद्रपुरा के दुबे जी बता रहे हैं। तो कितना पैसा बाकी है आप लोगों का? उतना नहीं मिला सर पैसा, वो नीचे हुई नीचे। तो अभी यहाँ एक फील्ड में 1,08,000 बाकी है। और दूसरी फील्ड का? दूसरी फील्ड का 2 लाख। कितने कितने दिनों से बाकी है पैसा? ये हम 2.5 महीना हो गया ऐसा। 2.5 महीने से पैसा नहीं दिया? जी। पेमेंट मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर उल्टा FIR दर्ज करा देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। पैसा मांगने से ही होता है। जितेंद्र चौबे हैं, गौरझामर वन रक्षक सहजपुरी। ये क्या बोल के लाए थे आपको? ये बोले थे कि आप यहाँ आ जाओ, आपको जितना फाइल का रेट है वो पूरा पेमेंट मिलेगा। हाँ। और तो हम जब यहाँ आए तो ये बोले कि गड्ढे हमको फिक्स चाहिए। हाँ। फिक्स गड्ढे दे हुए, फिक्स पैसा ले हुए। हाँ। और लकड़ी घुमा के गड्ढे हमसे लेते थे। और DO साहब गए थे, वहाँ देखाए थे गड्ढे। रेंजर साहब गए तो देखाए, डिप्टी साहब गए, सब लोग गए, पूरे अधिकारी पास किए गड्ढे। ये बीना रेंज की बात कर रहे हैं आप? जी। है ना? जी। बीना रेंज में ढाना गांव में करे हैं? नहीं, सहजपुरी में करे गड्ढे। और दूसरे गड्ढे कहाँ किए आपने? चंद्रपुरा। वो कौन सी रेंज है? ढाना रेंज है। वो ढाना रेंज में करके आए। दोनों जगह कितने कितने गड्ढे किए? यहाँ 6,000 किए हैं ढाना रेंज में। और उधर किए हैं 19,103। मतलब आपकी बात वन विभाग के सारे अधिकारियों को पता थी कि आप गड्ढे कर रहे हो? सारे अधिकारी। तो ये पेमेंट देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? अब मालूम नहीं सर क्यों कर रहे हैं। हमको मजदूरों को परेशान कर रहे हैं, ना हमको चुनाव में जाने दिए। दीपावली में हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे घर रहे, चुनाव में नहीं जाने दिए? नहीं जाने दिए। आप जाना चाहते थे? हम जाना चाहते थे वोट डालने, लेकिन वो कह रहे थे यहीं जंगल में लुके रहो, हमारे पास पैसा नहीं है, किराया भी हमको नहीं दिए। ये किसने बोला था? चौबे जी बोले थे।
ये जितेंद्र चौबे, जी मतलब आपने उनसे बोला था कि हमें चुनाव में वोट डालना है, जी तो आप अपना वोट नहीं डाल पाए? जी कोई भी नहीं डाल पाए? कोई भी नहीं डाल पाए सर। मतलब उसकी वजह क्या, उन्होंने चुनाव में जाने से रोका या कहा कि पैसे नहीं दे रहे थे इसलिए नहीं जा पाए? इसलिए नहीं जा पाए सर, पैसा नहीं दे किराया भर हम मांगे कि किराया भर हमको दे दो, कि वोट किराया डालना भी है। नहीं दे वोट डालने के लिए। हम ये भी बोले कि अपने यहाँ ही पंचायत में पता करो, यहाँ ही अगर हमारी वोट पर जाए तो यहीं से हम डाल देंगे, तो वो भी नहीं करवाए। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने जाने नहीं दिया। जी आपने इनके जो जैसे ये तो वन रक्षक है, इनसे ऊपर डिप्टी रेंजर से नहीं बोला कि हमारा पेमेंट कराओ? वो जाते ही नहीं थे, फिर बाद में गए हैं, चुनाव के बाद में गए हैं, गड्ढे देखने गए हैं। जी तो उनसे बोले तो वो बोले कितना इनका पेमेंट है, तो वो नहीं बताया जित्तू चौबे ने। हाँ वो बोला हो जाएगा। कौन दुबे जी? चंदपुरा वाले। क्या फटके दिखा रहे थे? हाँ बताओ, आप बताओ। FIR दर्ज करवाए थे लोगों के ऊपर। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे थे अगर हमसे पेमेंट मांगोगे तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करा देंगे और तुमको यहीं बंद करा देंगे, धमकी दे रहे थे। जी ये कब की बात है? ये अभी परसों की बात है, तब तो हम कल यहाँ आए हैं। अच्छा, जब उन्होंने धमकी दी तब आप यहाँ पे? जब वहाँ धमकी दी है, जब हम यहाँ आए हैं। 2-4 लोगों को भेजे भी कि अपनी टपरिया उठा लो और नहीं हम मारपीट हो जाएगी, इसलिए हम डर के मारे सर वहाँ से आ गए हैं। आप लोग जो पैसा लेते हो वो कागज पे कोई साइन कर लेते हो या नगद ले लेते हो? नगद लेते हैं, मैंने जब वो पेमेंट देते हैं हमको तो उनके कागज में हम 10 साइन कर देते हैं कि हमारा पेमेंट होगा। कोई वाउचर वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते लोग? कुछ नहीं बनाते। कुछ नहीं बनाते जी मतलब आप लोग नगद पैसा लेते हैं ना, बोल के लेते हो? जी बोल के। खातों में क्यों नहीं लेते? खातों में नहीं डालते हैं सर, अगर हम खाता दे देते हैं तो उसमें नहीं डालते हैं, खा जाते हैं। अभी आपको गड्ढे खोदने के, छोटे बड़े गड्ढे के क्या चार्ज हैं आपके? हम लोग 18 रुपये 80 पैसा बड़े वाले गड्ढे के हैं और छोटे वाले गड्ढे के हैं 12 रुपये 80 पैसा। यही रेट से ले रहे हैं? यही रेट से हम ले रहे हैं, ये सरकारी रेट है जी। कटनी के कहाँ, किस गांव से? कटनी से हम ग्राम गूड़ा है, जिला कटनी है, मध्य प्रदेश, थाना ढीमड़। कितने मजदूर हो आप लोग? हम लोग 19 आदमी हैं। आज रात में आप कलेक्टर के कार्यालय के सामने सोते रहे जी, वहाँ अगर अभी नहीं मिला तो क्या करोगे? जब बार हमारा नियम नहीं होगा सर तो हम लोग यहाँ छोड़ेंगे नहीं कलेक्टर का गेट। ये बच्चों ने आपके कब से खाना नहीं खाया? सर हम लोग कल से नहीं खा रहे खाना, बच्चे लोग ना कल परसों के दिन शाम को खाए थे, कल पूरे दिन रह गए भूखे, कल रात पूरी रात भूखे। ये बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया तुमने? कुछ जब पैसे नहीं सर तो कहाँ से खिलाएं, 1 रुपए नहीं है तो कहाँ से खिलाएं? पैसा होते तो खाना खाते, बच्चों को हम ना खाते तो बच्चों को खिलाते। अभी साहब से फिर साहब को बोले कि खाना पीना खाए तो 200 रुपए दिए, तो फिर वो समोसा ला के आए तो वही को बच्चे लोग को खिलाए, हम खिलाए। इसके अलावा क्या है, वही पानी पी रहे हैं, सब जी रहे हैं, ठंडी में मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मिंटू है। और आपका? सुमत बाई। अगली सुबह वन विभाग के लोग मजदूरों को तुरंत भुगतान का वादा कर विभाग के संजीवनी केंद्र ले आए, मगर यहाँ भी वे सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मजदूरों से मोलभाव करते देखे गए। हारकर मजदूरों को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी देनी पड़ी। क्या अपना भूखा पेट यहाँ ये बोल निकाल रहे कर हैं दिखाना कि आज गड्ढा गिनो, कल गड्ढा गिनो, गड्ढा गिनती बिल्कुल पहले नहीं गिने क्या? गड्ढा पूरे गिनती हो गए सर, एक बार नहीं 4 बार गड्ढा गिनती हो गए। गिनती की है? डिप्टी रेंजर ने किए, नाकेदार ने किए। साहब को नहीं है पता क्या? साहब को सब पता है, ये लोग उल्लू बनाना चाहते, हमको पैसा नहीं दे रहा है ना, हम लोग ऊपर से पैसा ले लेंगे। ये पैसा किसने निकलवा लिया खाते में डाल के? ये खाते में निकलवा के, क्या नाम उनका? क्या नाम है? अरे पैसा हमारे खाते में आते, हमने डाले जितने चोरी होने वहीं नियम अनुसार मजदूरी का भुगतान बैंक खातों में किया जाना चाहिए, लेकिन मजदूरों के खाते नहीं लिए गए। यहाँ जो पेमेंट हुआ वो नगद में हुआ। वहीं मजदूरों से नोटरी का कागज भी बनवाया गया जिसमें पूरा पेमेंट मिलने की बात लिखवाई गई। जब इस संबंध में वन रक्षक जितेंद्र चौबे और रेंजर दीपांकर सिंह से बात की गई तो दोनों ने अपने ही मुंह से सच उगल दिया। तुमसे बनवाने के लिए किसने कहा? किसने? रेंजर साहब ने क्या कहा? ये कागज बनवा लाओ, नोटरी करा लाओ। कौन गया था आपके साथ नोटरी कराने? कौन? चौबे जी।
कागज आप जो लिए हैं इस पे स्टाम्प आपने किए हैं, कई साइन भी किए, कागज आप देख रहे होंगे, इस कागज पे भी आपने साइन वगैरह करा, मजदूरों की लिस्ट है, इसमें आपने 2 लाख बोले हैं कि 2 लाख रुपए हम देंगे। आप किस बात के पैसे दे रहे हैं? किस बात के पैसे दे रहे हैं आप? जो काम हुआ है अभी पेमेंट नहीं आया था, उसके पैसे दिए हैं। अभी आपने लिखा पढ़ी करवा ली, पेमेंट आपने दिया नहीं, किस बेस पर? अभी लिखा पढ़ी नहीं करवाई, कोई लिखा पढ़ी नहीं। लिखा पढ़ी का आवेदन है हम लोगों के पास नहीं, अभी दस्तखत नहीं हुई ना। अभी जो भुगतान किया जा रहा है, कितने पैसों का भुगतान किया जा रहा है? 2 लाख रुपए का। किस चीज के पैसे दे रहे हैं आप? गड्ढे। कल रात में ये कड़ाके की ठंड में ये मजदूर लोग बैठे रहे, तो तब कहाँ गए थे आप लोग? आज क्यों आपको अचानक आना पड़ा आनंद फानंद में पैसे देने? जब जानकारी लगी तो तो 2 महीने से बताइए, इतने दिन से आप मजदूरी रोके हैं, आपके रेंजर साहब को कोई जानकारी नहीं है? आपने लेन देन कर लिया, पूरा पैसा खा लिया लोगों का। अभी पैसे 72 से गड्ढे का पैसा आना शेष है। 72 शेष है, आपने हमसे मजदूरों से कितना पैसा लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, उनको दिया है पैसा। तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं? इनको खाने की व्यवस्था की आपने 2 दिन से अभी तक? जैसी जानकारी मिली आज तो तुरंत आ गए। मैंने कल से वो भूखे प्यासे तड़पते रहे और आप लोगों ने खाने की व्यवस्था नहीं कराई। जानकारी नहीं मिली, जैसी जानकारी मिली तो आए हैं। नहीं तो किससे जानकारी मिलती है आपको? किससे जानकारी मिलती है? इनका मैंने बात नहीं की। आप जो अभी पैसा जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, इनका पैसा कितना देने के लिए तैयार हैं आप लोग? 2 लाख रुपए दे रहे हैं। कब तक देंगे इनको? अभी तत्काल दे देंगे। तत्काल दे रहे हैं। नहीं तो मीडिया ये के सामने आप देने के लिए तैयार 2 महीने से आपने क्यों नहीं दिया इनको पैसा? क्यों लटका के अभी रखा? साहब पैसा नहीं आया था। नहीं तो आपने काम करा लिया, कितने दिन में पैसा आता? मजदूर का पैसा तुरंत मिलना चाहिए ना। इनके खाते नहीं थे ना। आज पैसे तो आ गए? अच्छा सर, ये बिना खाते का है मामला। अच्छा, ये खाते नहीं है इनके? नहीं, खाते में पैसा आया था, शेष पैसा पेमेंट। किसके खाते में आया? ये लोग तो कह रहे हम नगद पैसे की बात की थी। नहीं, नगद पैसा देंगे, लेकिन खाते में पैसा आया है। तो किसके खाते में आया? जो और 4 लोग थे उनके खाते में पैसा आया है। तो बाकी मजदूरों का क्यों खाता नहीं बनाया, जबकि मोदी जी का कहना है कि सारे खातों में डायरेक्ट पैसा जाएगा? नहीं, उन्होंने बोला था कि हमें नगद देना पैसा। नहीं तो फिर आपने कैसे कर लिया ये नियम के विरुद्ध काम? कैसे इनसे समझौता कर लिया कि हम बिना खाते के पैसा डाल देंगे? नहीं, नगद पैसा दे देंगे इनको। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके अधिकारी को जानकारी नहीं है? रेंजर साहब को जानकारी नहीं। रेंजर साहब कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आपने कितने गड्ढे का पैसे का गड्ढा तय किया था? 14 रुपए गड्ढा। 14 रुपए। वो तो बता रहे कि 18 रुपए 80 पैसे और 12 रुपए 80 पैसे है। अच्छा, इनको 88,000 रुपए क्यों नहीं दिया जा रहा? 2,88,000 इनके खाते में पैसा आ चुके हैं। वो पैसे का स्टेटमेंट है। क्यों दादा? एक बात और बताइए, आप बोल रहे हैं कि पैसा भी दिया नहीं है ना, तो कितनी बात हुई थी? साइन कैसे सर, हमारा सरकारी रेट की बात हुई थी, जितना ऊपर से रेट रहेगा ये तो बोल रहे हैं कि 14 रुपए की बात नहीं सर जी, हमारे सरकारी रेट की बात हुई है कि सरकारी रेट जो तो रहेगा। इसका मतलब आपने बीच में ये पैसा खाने के लिए 14 रुपए का 18 रुपए 4 रुपए खाओगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ यही नहीं। कर रहे हैं सर जी। जितना पैसा हुआ उतना पैसा दिया है। 1 रुपए नहीं दिए। जानकारी आपको डीएफओ साहब देंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट। चूंकि मीडिया को बैठ देने का हम लोगों को नहीं है। तो मामला क्या था? ये क्यों आना पड़ा कलेक्ट्रेट तक इनको, मजदूरों को? ये रात में कलेक्टर के दरवाजे में पड़े रहे। देखते हैं क्या कितना बकाया है इनका? अभी हमें कुछ ऐसा जानकारी नहीं है और दिखवा रहे हैं इनका क्या है क्या नहीं है, पूरा पता कर रहे हैं क्या मामला है क्या नहीं है। आप समझौता के लिए आए थे, यहाँ पे कुछ आवेदन वगैरह टाइप करवाए गए जिसमें 2 लाख की उनकी दिखवा रहे हैं, समझ रहे हैं। आए दिन वन विभाग से इस प्रकार की चीजें आती है, मजदूरों को पैसे नहीं दिए जाते उनके। कितने दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं? सर कौन है सर ये 24 जी? सर जो ये 24 जो पैसा वैसा लेके चले गए थे, कौन है ये? मतन 24 अभी उसकी पूरी जांच कराई जा रही है। विधिवत समय लगता है किसी भी चीज में। अभी दिखवा रहे हैं क्या है पूरा मामला, कहाँ से ये लोग आए, क्या मामला है पूरा। और जब तक जांच चलेगी तब तक ये मजदूर कहाँ बैठेंगे? ऐसे ठंड में बैठे रहेंगे बाहर रास्ते पर? दिखवा रहे हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण कर रहे हैं। सर, ये जीतू चौबे जो है, ये आपके यहाँ पे वन विभाग में क्या कार्य करते हैं? किस पोस्ट पर है? वन रक्षक हैं। वन रक्षक है। तो इनके ऊपर लेन देन का आरोप लगा, इन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? दिखवा रहे हैं, पहले जांच हो जाए किसी चीज की। कोई जांच तो लगभग सर जो जीतू चौबे है उन्होंने एफिडेविट भी बनवाया है, स्टाम्प भी लिखवाया है, साइन भी करवा लिए, 2 लाख रुपए उनको देने की वादा किया है। वो आवेदन हम लोगों के पास है। अभी दिखवा रहे हैं, हम देखते हैं क्या है। अभी आपको सुबह से कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अभी जानकारी लगी है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और मामला दिखवा के बता। अच्छा, ये मजदूरों के भुगतान को लटकाने और उसके पीछे छिपे भ्रष्टाचार को आसानी से समझा जा सकता है। वन रक्षक जित्तू उर्फ जितेंद्र चौबे 14 रुपये गड्ढे का रेट बता रहा है, जबकि मजदूर उसका सरकारी रेट 18 रुपये 80 पैसे बड़े गड्ढे का और 12 रुपये 80 पैसे छोटे गड्ढे के हिसाब से बता रहे हैं। साफ है, नगद मजदूरी के खेल के पीछे मजदूरों का शोषण और भ्रष्टाचार छिपा है, जो इस तस्वीर से भी साफ होगा कि मजदूर अपना भूखा पेट दिखा रहा है और रेंजर दीपांकर सिंह अपनी गाड़ी में चुपचाप नमकीन की दावत उड़ा रहा है।
सवाल ये है कि मजदूरों का हक मीडिया की वजह से बच गया, पर क्या नियमों की गड़बड़ी पर सागर कलेक्टर संज्ञान लेंगे? पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, जब कलेक्ट्रेट से बैठे थे तो साहब लोग फिर इधर बुलाए तो बोले चलो हम दे रहे हैं, तो हमारा हिसाब किताब 2 लाख रुपए हमको मिल गया है। कितना समय लगा सुबह से लेकर अभी सुबह से लेके मान लो अब साहब 10 बजे 8 बजे से बैठे हैं और 6 बज रहा है, नहीं तो फिर 8 घंटे हो गए सर। 8 घंटे में मिला? 8 घंटे में मिला सर। तो इतने देर क्यों लग गई? अब सर वो साहब जाने कितने देर लग गए, हमको 5-5 मिनट से 10-10 मिनट से बोल के हमको इतना टाइम लगा दिए। अच्छा, आपका ये तो एक जगह का पेमेंट हो गया 2 लाख, हाँ, अभी 1 लाख और बचा, उसका क्या हुआ? वो उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, वो भी हो गया, उसका भी हो गया। अच्छा, अब तो तुम्हारा आपने इनको क्या कागज दिया है बदले में? वही कागज दिए सर जो वहाँ से बनवा के कागज अभी लाए हैं, क्या बोलते हैं उसको? एफिडेविट बोल रहे हैं। उसमें आपने लिख के दिया है? लिख के दे दिए हैं। आपने लिख के दिया कि उन्होंने लिखवाया? उन्होंने लिखवाया है, हम लोग नहीं लिखवाया। संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं सर। ठीक है। क्या नाम है? नाम का हमारा नाम मिंटू है सर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है दिल्ली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।